नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो आखिरकार 7 दिन के इंतजार के बाद कांग्रेस ने यह तय किया कि राहुल गांधी अमेठी से इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूरे 7 दिन तक कांग्रेस ने एक माहौल बनाया था, एक रहस्य बनाया था कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा हो रही थी। यह पहले ही सब लोग जानते थे कि राहुल गांधी वायनाड के बाद एक और लोकसभा की सीट से पर्चा दाखिल करेंगे। लेकिन क्या वो लोकसभा सीट अमेठी की सीट होगी, जहां से पिछली बार यानी 2019 में स्मृति ईरानी ने उन्हें लगभग 50,000 वोट से हराया था। कांग्रेस ने इस बात के संकेत दिए थे कि स्मृति ईरानी अपने क्षेत्र में अलोकप्रिय हो गई हैं, उन्होंने काम नहीं करवाया, इसलिए इस बार अगर राहुल गांधी अमेठी से पर्चा दाखिल करेंगे तो स्मृति ईरानी के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 7 दिन तक लगातार जो है माहौल बनाने के बाद कांग्रेस के जो गुब्बारा था, जो अमेठी से राहुल गांधी को लड़ाने का गुब्बारा था, वो टाए टाए फुस हो गया, उसकी हवा निकल गई और राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए। इतना ही नहीं बल्कि यह भी हुआ कि यह चर्चा यह भी चल रही थी इन 2 सीटों में से यानी अमेठी और रायबरेली, जो गांधी परिवार की पुश्तैनी सीटें हैं, जिनको पुश्तैनी सीट माना जाता था। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2019 के चुनाव के बाद अमेठी अब गांधी परिवार की सुरक्षित और परंपरागत सीट नहीं रही है। लेकिन रायबरेली से सोनिया गांधी जीती थी, पर इस बार सोनिया गांधी भी मैदान में नहीं है और उन्होंने राज्यसभा के मार्फत जो है, राज्यसभा के माध्यम से जो है वो संसद में पहुंच गई हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि इन 2 सीटों पर जिनको गांधी परिवारों की सीट कहा जाता था, यहां से कौन लड़ेगा। चर्चा यह चल रही थी कि यहां से एक जगह से राहुल गांधी और एक जगह से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी। लेकिन यह भी चर्चा साथ साथ थी कि इनमें से किस सीट पर कौन लड़ेगा, इसको लेकर अटकलबाजी चल रही थी। और आखिरकार राहुल गांधी ने अमेठी को नहीं चुना क्योंकि अमेठी खतरे की सीट मानी जा रही थी। यह माना जा रहा था कि अमेठी में अगर राहुल गांधी एक बार फिर अगर स्मृति ईरानी से हारेंगे तो फिर उनके राजनीतिक भविष्य के ऊपर एक और बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए राहुल गांधी एक सुरक्षित सीट की तलाश में रायबरेली पहुंच गए। पर इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा का भी पेच है। प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में चर्चा थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा चाहती थी कि उन्हें रायबरेली से लड़ाया जाए और अमेठी से राहुल गांधी ही लड़ें। लेकिन राहुल गांधी के लिए सुरक्षित सीट कांग्रेस ने चुनी और प्रियंका गांधी वाड्रा किसी सीट से फिलहाल चुनाव नहीं लड़ रही है। तो आज के 2 टूक में अमेठी से हारे, रायबरेली के सहारे। दिलचस्प बात यह भी है कि अगर यहां पर इन सीटों पर अगर रायबरेली से कांग्रेस के गांधी परिवार का कोई नहीं लड़ता तो फिर गांधी परिवार से उत्तर प्रदेश के किसी सीट से गांधी परिवार के सदस्य के ना लड़ने से कांग्रेस, जो कि पहले ही उत्तर प्रदेश में उखड़ चुकी है, उसकी जड़ें लगभग समाप्त हो जाती। हालांकि यह खतरा अभी भी है क्योंकि अगर रायबरेली से राहुल गांधी हारते हैं तो फिर कम से कम यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 2 टूक में आज इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आखिर इसमें रणनीति क्या है, क्योंकि कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि ये बड़ी शानदार रणनीति क्या है। तो क्या रणनीति है या हार का डर है? आखिर क्या कारण है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली गए? इन सब पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, जरा सुनिए इस बड़ी खबर पर किस तरह के रिएक्शन आए बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से। सुनिए जरा। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे। लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। राहुल बाबा नाम के यान को
सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। सोच समझ के फैसला हुआ, अच्छा फैसला हुआ। दोनों सीटें जीतेंगे भारी बहुमत से। पूरे देश भर में माहौल गया है, मैसेज गया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। क्या अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। श्री किशोरी लाल शर्मा जी को जो अमेठी से टिकट दिया है, पूरी पार्टी के प्रति उनकी त्याग, तपस्या और समर्पण और गांधी परिवार की इन दोनों सीटों को पिछले 35 साल से श्री किशोरी लाल शर्मा जी देख रहे हैं और वहाँ के एक एक घर में किशोरी लाल शर्मा जी को लोग जानते हैं। वहाँ पर भी हम लोग एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी को सांसद चुना। सोनिया गांधी ने अपना प्रभारी बना करके पावर डेलीगेट कर दिया प्रियंका गांधी के हाथों में। प्रियंका गांधी ने अपने पावर डेलीगेट कर दिए किशोरी लाल शर्मा के हाथों में। 10 सालों में न सोनिया गांधी रायबरेली वासियों को मिली, न प्रियंका गांधी मिली और ना ही किशोरी लाल शर्मा मिले। रायबरेली के लोग बड़ी बेसब्री से इन नकली गांधियों का इंतजार कर रहे थे। ये आ गए हैं। अब रायबरेली इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। यहाँ का रंग जनता के हाथ में है, किसको जिताएगी, किसको हराएगी। तो हम लोग मेहनत करेंगे क्योंकि हमारा संगठन यहाँ पे पहले से काम कर रहा है और हम उसी के बल पे हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। जनता अपने मन में धारणा बना लेती है कि हमारा जो पहले का चुनाव था वो सही था या गलत था। यहाँ की जनता हमारे दिल में बैठी है। तो ये तो तमाम जो राजनीतिक जो बौछारें हो रही है बयानों की, वो मैंने आपको सुनवाई। लेकिन ये पूरा मुद्दा सोशल मीडिया पर भी खूब चल रहा है और इस पर भी सोशल मीडिया पर लोग जमकर कुछ ना कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं और इसी सब पर आज हम चर्चा करेंगे। ये 2 सीटें जो हैं ये कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में भविष्य भी तय करेंगी और राहुल गांधी का भी भविष्य तय करेंगी और इसके साथ साथ बहुत कुछ और तय होगा इन 2 सीटों के लोकसभा चुनाव से। इन सब पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला जी। मेरे साथ दूसरे मेहमान तहसीन पूनावाला जी हैं। तहसीन पूनावाला जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ विजय कौशिक हैं, स्टूडियो में, दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं विजय कौशिक जो कांग्रेस के नेता हैं। और मेरे साथ सूर्य मैथिल जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त श्रीनगर स्टूडियो से हूं, तो आप सबको मेरा बहुत नमस्कार। और क्योंकि मैं भी दूर बैठा हूं तो कोशिश करेंगे कि आज थोड़ा चिल्ला चिल्ली ना करके हम थोड़ा सा गंभीरता से इस डिबेट को आगे बढ़ाएं। प्रेम शुक्ला जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। सर, आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि ये तो राहुल गांधी डर गए, भाग गए, तमाम चीजें कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, लेकिन आज खुद डर के भाग गए। लेकिन एक सुप्रिया जी ने आज सुबह एक ट्वीट किया था, उसी का हवाला देकर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। सुप्रिया जी कह रही हैं कि जब से राहुल जी की रायबरेली से लड़ने की खबर आई है, हर ओर से खूब सारी टिप्पणियों की भरमार है, लेकिन भूलिए मत राहुल जी शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं। उनकी एक ही चाल से बीजेपी और उसके चरण चुंबकों को मूर्छा आ गई है। तो ये शतरंज की चाल पर उन्होंने एक बहुत बेहतरीन चाल चली और आप सब लोग जो हैं मूर्छित हो गए हैं उनकी इस चाल से। अच्छा, वो सुप्रिया श्रीनाथ का जो ट्वीट है उसके नीचे जरा कमेंट के सेक्शन में जाइएगा अशोक जी। उसमें लोग कह रहे हैं कि ये श्रीमान राहुल गांधी घोड़े की जगह गधे को मोहरा समझते हैं क्या। तो ये गधा ही जो है, जो शतरंज में घोड़े की जगह गधे से खेलता होगा,
उसको सुप्रिया श्रीनेत बड़ा खिलाड़ी मानती होंगी, जिसने अपने पिताश्री के 413 सीटों की वाली कांग्रेस को 44 सीटों तक गिराया। अगर वो माहिर खिलाड़ी है तो फिर शतरंज का उस्ताद क्या होता है, ये भी प्रश्न बनेगा। जिस व्यक्ति ने पारंपरिक सीट 1977 से, वो पहली बार हालांकि हारे थे श्रीमान संजय गांधी रुद्र प्रताप सिंह के हाथों, 1980 से लगातार 2014 तक सिर्फ एक बार 1998 में ये सीट कांग्रेस हारी थी, जब कैप्टन सतीश शर्मा संजय सिंह के हाथों परास्त हुए थे। लगातार ये सीट जीतती रही है, यानी अपने पिताश्री की सीट को छोड़कर वायनाड भागे, पराजित हुए अमेठी में, और फिर लौटकर हिम्मत नहीं जुटा पाए कि अमेठी आ जाएं। और क्यों नहीं जुटा पाए, उसके पीछे कारण समझिए अशोक जी। अमेठी और रायबरेली दोनों के विधानसभा चुनाव के परिणाम देख लीजिए, कहीं पर भी कांग्रेस जो है तीसरे क्रमांक के ऊपर नहीं आई एक भी असेंबली सेगमेंट में। कहीं चौथे पर है, कहीं पांचवें पर है, कहीं तीसरे पर है। और 5 में से जो सपा के 2 विधायक थे भी, वो भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं अमेठी में। और रायबरेली की भी दशा ये है कि अधिकांश विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है, कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। तो पिता की जो विरासत वाली सीट थी वो गंवा दी है, ठीक है, और अब पितामह की विरासत पे आ गए हैं। जिन पितामह का नाम लेने पे उनको संकोच होता है, वो पितामह श्रीमान फिरोज जी थे। अब फिरोज जी जो रायबरेली की सीट पहली बार गांधी परिवार में कोई लड़ा था तो फिरोज जी थे, और ये उनके पौत्र होकर ये स्वयं को दत्तात्रेय गोत्र वाला बताते हैं। खैर ये विज्ञान तो कांग्रेस वाले ही बता सकते हैं कि फिरोज का पौत्र कैसे जो है दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बन जाता है, मेरी समझ से बाहर है। मैं तो जातिवाद में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मेरे दादाजी गर्भगोत्री थे, मेरे सारे जो है पुरखे गर्भगोत्री थे, मेरे पिताजी गर्भगोत्री हैं, तो मेरा गोत्र कैसे दूसरा हो जाएगा अशोक जी? मेरा गोत्र जो है यवन गोत्र तो नहीं हो सकता ना, और न यवन गोत्री का जो है दत्तात्रेय गोत्र हो सकता है। खैर मैं इस गोत्र के विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इतना निश्चित है कि उनको पिताजी की विरासत की सीट को पराजय के कारण छोड़कर भागना पड़ा, दैन्य के कारण पलायन करना पड़ा। और इस दैन्य के पलायन को भी अगर मास्टर स्ट्रोक और मास्टर मूव कहा जा रहा हो तो इस तरह के चाटुकारों को प्रणाम है कि आप इसी तरह चाटुकारिता करते रहिए। और कांग्रेस को, और ये चाटुकारिता कर कौन रही है? श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत जो है वो महाराजगंज से स्वयं 2019 का चुनाव लड़ी थी, और ये सूत्रों की बताते, कांग्रेस के बहुत सारे मेरे भी मित्र हैं, वो मित्र बताते हैं कि इनको भी ऑफर किया गया था अमेठी लड़ लीजिए, हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। हमारे रॉबर्ट वड्रा, हमारे मित्र आदरणीय तहसील पूनावाला के निकटस्थ रिश्तेदार, वहां होर्डिंग लगी थी, अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वड्रा अब की बार। बेचारे रॉबर्ट वड्रा को भी आज मैंने देखा कि वो एकदम से जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के निजी सचिव की तरह उनके पीछे पीछे वो झोला लेके चल रहे थे। अच्छा लग रहा था, बेचारे बहुत आज्ञाकारी जो है पति की भूमिका में, ठीक है। उनको उनकी इच्छा भी नहीं पूरी हुई, किशोरी लाल जी आ गए। और किशोरी लाल जी का पिछली बार मैंने जो है किस कारण नाम सुना था, तो अमेठी में उनकी पिछली बार की कीर्ति का भी आपको किस्सा सुनाता हूं। पिछली बार की उनकी कीर्ति जो है, एक महिला, कांग्रेस की महिला नेत्री के साथ उनके लैंगिक शोषण का ये समाचार है। ये देखिए, ये समाचार मैंने पिछली बार प्रकाशित, जो पिछली बार इनको सुर्खियों में पाया, तो उन्होंने अमेठी की कांग्रेस की एक महिला नेता, जिसका नाम लेना यह जो है भारतीय कानून के विरुद्ध है, वो उसको जो है उसका लैंगिक शोषण करते हुए पाए गए थे और आरोप लगा था। तो ऐसे लैंगिक शोषण करने वाले व्यक्ति को इसको मैं अभी रुक जाता हूं, मैं अमेठी में उतार कर, अगर ये ठीक है जो है मास्टर मूव है, तो इस मास्टर मूव को बारंबार प्रणाम है। नहीं, मैं इसको इसलिए रोक रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह पे डिबेट चली जाएगी और फिर जो है रेवन्ना पे चली जाएगी। मैं फिलहाल जो है एक बार फिर इस पर आता हूं। उस पर भी डिबेट नहीं, ठीक है, मैं पहले इस पर अगर ओके, ठीक है, अगर होती है, अगर डिबेट उधर जाती है, उतार रहे हैं, ठीक है,
ओके ओके, मैं पहले कुछ और सवालों पर, कुछ और बड़ी चीजों पर आ जाऊं, उसके बाद अगर डिबेट उधर जाती है तो मैं उस पर भी आ जाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, बहुत संक्षेप में आपका एक रिएक्शन चाहता हूं प्रेम जी। सवाल यह है कि देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हारे थे, कई बार हारे थे, और सवाल यह है कि यह हो सकता है कांग्रेस का वास्तव में एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो जाए। कैसे, मैं आपको बताता हूं। फर्ज कीजिए कि अगर किशोरी लाल जी अमेठी से जीत जाते हैं, अगर ऐसा होता है, हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूं, तो फिर मैसेज क्या जाएगा कि गांधी परिवार के एक जो है एक सेवक ने स्मृति ईरानी जी को जो हरा दिया। दूसरी तरफ आज जो राहुल गांधी की जो वहां पर जो पर्चा दाखिल करने गए थे, जो भीड़ थी, उस भीड़ को देखकर लोग कह रहे हैं भाई रायबरेली, और रायबरेली से सोनिया जी का एक कनेक्ट है, तो वो एक बार फिर से रायबरेली से जो है राहुल गांधी तो जीत ही सकते हैं, जिसका मैसेज जाएगा कि भाई राहुल गांधी जो है वो उत्तर प्रदेश में उनके पैर जमे हुए हैं और कांग्रेस के पैर जमे हुए हैं। अशोक जी, हाइपोथेटिकली भी अगर आप कल्पना करें, अगर हाइपोथेसिस भी होती, तो आपने शब्द प्रयोग किया गांधी परिवार का सेवक, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। हालांकि उनको राष्ट्रीय सचिव का एक बार पद भी प्राप्त रहा है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, लेकिन आप उनको सेवक के नाते ही जानते हैं, और ये अमेठी के लोग भी उनको सेवक के नाते ही जानते हैं, और उनका सेवक भी लैंगिक शोषण की सेवा लेता है, ये भी लोग जानते हैं भली भांति। तो श्रीमान किशोरी लाल शर्मा का आज पर्चा भरने के लिए सिर्फ कार्यालय से श्रीमती प्रियंका वाड्रा क्यों लौट गई? इतने बड़े विजेता को कार्यकर्ता के साथ जो है, न मल्लिकार्जुन खड़गे गए, न श्रीमती सोनिया गांधी गई, न प्रियंका वाड्रा गई, राहुल गांधी तो खैर अपना ही नामांकन भरने में व्यस्त है। अगर आपको लगता है कि अमेठी में उनको जरा भी चांस होता, तो श्रेय लेने के लिए हमेशा जो है जुटे रहने वाले लोग जो है अमेठी फॉर्म भरवाने नहीं जाते। और आप मुझे कृपा करके बताइए ना, किस गणित से जीत जाएंगे? एक विधायक नहीं उनके साथ, एक ऐसा जो व्यक्ति भी उनके साथ नहीं है जो तीसरे चौथे क्रमांक पे आया हो। ये तो अमेठी में उनकी दशा है। यही रायबरेली में भी आप देखिए, आपको आप वीडियो निकाल के देख लीजिए, सपा के झंडे ज्यादा है, कांग्रेस के झंडे नहीं है। जैसे वायनाड में मुस्लिम लीग के झंडे चले, कांग्रेस के झंडे नहीं चले। तो आज जो है कांग्रेस के का न तो झंडा है न डंडा है, सिर्फ जो है उनका वितंडा है, और उस वितंडा के बल पर जो है आपको लगता है कि वो जो है बड़ा ध्वज गाड़ लेंगे। चलिए ठीक है, अब जनता तय करेगी दोनों जगह की, रायबरेली और अमेठी की। तहसीन पूनावाला, प्रेम जी कह रहे हैं ना झंडा है ना डंडा है, वितंडा है। वितंडा तो था 7 दिन से, जो है 26 तारीख को जब चुनाव खत्म हुए थे, उसके बाद से लगातार ये चल रहा था, एक माहौल बनाया जा रहा था कि बड़ी स्ट्रैटेजी बन रही है, बड़ी स्ट्रैटेजी बन रही है। लेकिन अगर इस पूरे मैसेज को देखें, जो मैसेज जा रहा है वो मैसेज सीधा सीधा ये जा रहा है तहसीन जी कि भाई राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए। अमेठी में अगर वो खड़े रहते, डटे रहते, मैं तो बार बार कह रहा हूं, लीडर का मतलब होता है जो लीड करे, फ्रंट से लीड करे। डर के आगे जीत है, लेकिन वो जिस तरह से अमेठी छोड़ गए, अब वो लीडर नहीं रहे, अब तो वो सुरक्षित सीट की तलाश करते हुए नेता दिख रहे हैं। अशोक जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आप जम्मू कश्मीर में हैं तो और आप इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। 2 या 3 चीज मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, प्रेम जी का अधिकार है वो कुछ भी कहे कि अच्छी बात है, नहीं है, मास्टर स्ट्रोक है, नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक अच्छा मूव था। इसके 2 या 3 कारण है, और मैं आपको संक्षेप में 2 या 3 कारण बता देता हूँ। एक, सोनिया जी के एग्जिट के बाद रायबरेली में खास करते वहां की सीट मुश्किल हो गई थी, क्योंकि सोनिया जी एक रिप्रेजेंटेटिव थी। अमेठी में ऐसा ये था कि जो वर्तमान सांसद है उनके खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां पर जीत सकता है। और अब किशोरी लाल जी आगे तो 1.5 लाख 1.25 लाख वोट से जीत जाएंगे। लेकिन रायबरेली की सीट मुश्किल थी, तो राहुल जी ने विश पीकर रायबरेली की सीट पे चले गए। एक्चुअली ये डिफिकल्ट सीट थी, अमेठी की सीट आसान सी थी। दूसरी चीज, इससे ये हो गया कि जो वहां की सांसद है, क्योंकि उन्होंने कोई डेवलपमेंट काम किया नहीं, उनका एक ही एम था कि वो राहुल जी या प्रियंका जी पे अटैक करें, तो वो अटैक अब ब्लंट हो गया। अब किशोर जी के सामने उनको लड़ना पड़ेगा, तो ये जो अटैक का एक फॉर्मूला था वो बंद हो गया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एक अटैक किया, लेकिन उसके बाद कुछ होगा नहीं, तो ये अटैक भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। तीसरी चीज, देश में मैसेज क्या गया? देश में ये मैसेज गया कि राहुल जी वायनाड, साउथ इंडिया
से भी दक्षिण भारत से भी लड़ रहे और उत्तर भारत से भी लड़ रहे, और माननीय प्रधानमंत्री उत्तर भारत छोड़कर जा नहीं सकते दक्षिण भारत। तो ये एक मैसेज चला गया कि राहुल जी पैन इंडिया नेता है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं है। तो ये 3-4 मैसेज चले गए। लेकिन मैं एक सवाल से अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अटल जी की हम सब इज्जत करते हैं, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उन्होंने कितने सीटों से लड़े? ग्वालियर से लड़े, लखनऊ से लड़े, गांधीनगर से लड़े, दिल्ली से लड़े, कितने सारी सीटों से लड़े। तो क्या वे भी अपनी सीट छोड़कर भागते थे? ऐसा नहीं है ना। एक नेता जो पैन इंडिया नेता, वो अपनी सीट चुनेगा, अपने मर्जी से लड़ेगा, वो चुनाव जीतेंगे, लेकिन वो अपने हिसाब से जीतेंगे। भाजपा की स्ट्रैटेजी पे क्यों खेले? अब मान लो हाइपोथेटिकली वो भाजपा वो अमेठी से लड़ लेते, तो आज के डिबेट में होता कौन जीत रहे हैं, वर्तमान सांसद जीत रहे हैं राहुल जी, और वर्तमान सांसद जो हार रही है उनको एक फ्लिप अप मिल जाता। तो क्यों दे वो फ्लिप अप उनको? जब वो हार रही हो तो 50,000 60,000 वोट से ऐसे ही हार रही थी, अब तो लाख सवा लाख वोट से हारेगी। तो अब तो 2 सीट मिल गई, पहले 1 सीट मिल रही थी, अब 2 सीट मिल गई। तो इसमें तो मास्टर स्ट्रोक ही हो गया ना। तहसीन जी, यही है, मास्टर स्ट्रोक के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मास्टर स्ट्रोक को बताने का होता है। लेकिन ठीक है, आपने अपनी बात रखी। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद बाकी तो मेहमानों पर भी आऊंगा, क्योंकि तहसीन पूना वाला तो कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक है। तो ये कैसे मास्टर स्ट्रोक है, क्या वास्तव में मास्टर स्ट्रोक है? क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं, अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, अभी तो चुनाव में लोगों को वोट डालना है, लेकिन अगर सोशल मीडिया, अगर कह सकते हैं कि अगर सोशल मीडिया कोई अगर मैसेजिंग देता है, अगर सोशल मीडिया कोई अगर कह सकते हैं कि एक लोगों की भावना बता रहा है, तो सोशल मीडिया से मैसेज यही मिल रहा है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर सुरक्षित सीट की तलाश में है। लेकिन क्या यह मास्टर स्ट्रोक है, जैसा तहसीन पूना वाला कह रहे हैं? आऊंगा इस पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। कब से हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? सॉरी सिस्टर, वो रास्ते में हमारा वोटिंग बूथ पड़ता है, तो बस वोट डालने रुक गया था। वोट? अरे पहले दादाजी को ले जाते, फिर वोट दे आते। बेटा, जिनकी वजह से मेरा मुफ्त में इलाज हुआ, पहले उसे तो वोट देना चाहिए ना। हाँ दादा। वापसी पे वोटिंग बूथ पे रुककर फिर घर चले। ठीक है दादा। आराम से। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में पॉलिसी बाजार ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हमारा क्लेम फिर से रिव्यू करवाया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। 1 वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। अब
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से राहुल गांधी ने आज रायबरेली से पर्चा दाखिल कर दिया, लेकिन अमेठी से किशोरी लाल जो गांधी परिवार के एक प्रतिनिधि की तरह से इतने साल तक काम कर रहे थे, उनको उतारा गया है। लगातार लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का ये पलायन है, अमेठी छोड़कर वो डर कर भागे हैं, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक कह रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है। इसी सबको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये मास्टर स्ट्रोक कैसे है और क्या वास्तव में राहुल गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़ने से डर गए। इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विजय कौशिक कांग्रेस के नेता हैं और सूर्य मैथिल हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं विजय कौशिक आपके पास आ रहा हूं। विजय कौशिक, मैं अक्सर अपने कार्यक्रम में दो टूक में आपकी इस बात के लिए प्रशंसा करता रहा हूं कि आप बहुत खुल करके अपनी बात रखते हैं और आप कई बार यह भी कह चुके हैं कि राहुल गांधी को गलत लोगों ने जो है सलाह देते हैं, राहुल गांधी के आसपास जो सलाहकार हैं वो सलाहकार मंडली ठीक नहीं है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की सलाहकार मंडली ने यह जो निर्णय लिया अमेठी और रायबरेली को लेकर, यह कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा है? देखिए अशोक भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की डिबेट में एक बात तो साबित हो गई है कि प्रेम शुक्ला जी का शरीर बेशक भाजपा में है लेकिन उनकी आत्मा कांग्रेस में निवास करती है। यही बात हमें जीत दिलाएगी पूरे देश भर में। क्योंकि भाजपा के लोग ही भाजपा को हराएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। क्योंकि अभी पिछले दिनों योगी जी ने भी कहा, अमित शाह जी ने भी कहा, उन्होंने कहा कि भाई जगह जगह कांग्रेस की व्याख्या की कि भी कांग्रेस पाकिस्तान के साथ मिली हुई है, कभी कुछ कहा कभी कुछ कहा। असल में तो आज कांग्रेस भाजपा में मिली हुई है क्योंकि मैक्सिमम कांग्रेसियों को इन्होंने भाजपा में ले जाकर उम्मीदवार बना दिया, जिससे भाजपा में रोष है। हरियाणा में भी 6 पूर्व कांग्रेसी आज भाजपा के उम्मीदवार हैं। यही बात कांग्रेस को जीत दिला रही है। अब जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है तो ये जो फैसला है ये भावात्मक मुद्दा ज्यादा है। दरअसल श्रीमती सोनिया गांधी जी चाहती थी कि राहुल गांधी जी उनके लोकसभा क्षेत्र रायबरेली से चुनाव लड़ें। वहाँ की जनता से भावात्मक रूप से सोनिया गांधी जी जुड़ी हुई हैं, इसलिए अपनी माता जी के आदेश को शिरोधार्य करते हुए उन्होंने कि भाई जैसे कि अभी तहसीन पूनावाला भाई ने भी बताया कि वहाँ की जो रिपोर्ट थी बहुत ज़्यादा अच्छी ना होते हुए भी राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया कि भाई हम वहाँ से हर हाल में लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। और जहाँ तक अमेठी की बात है, वहाँ पर अगर हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता भी स्मृति ईरानी को हराने में सक्षम है तो वहाँ से हमें ना लड़कर रायबरेली से लड़ना चाहिए। अगर वहाँ से हम प्रियंका गांधी जी को उतारते तो यही मोदी जी जगह जगह छाती पीटते। देखिए परिवारवाद देखिए, एक से राहुल गांधी जी उतर गए, दूसरी से प्रियंका जी उतर गई। तो मोदी जी को तो स्वागत करना चाहिए कि जिस परिवारवाद की वो बात करते थे आज उस पर एक ही चोट से मोदी जी के मुंह बंद हो गए हैं, अमित शाह जी के मुंह बंद हो गए, राहुल गांधी जी विजय भाई और तहसीन जी, मेरी एक बात सुनिए। थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास भी आती है, कांग्रेस के कुछ मेरे भी मित्र है, वो अलग बात है कि मेरा नाम जो है कांग्रेस ने 14 प्रतिबंधित पत्रकारों में डाला है, लेकिन मेरे मित्र अभी भी वहां पर है। नहीं, अरे सर मेरी आत्मा छोड़िए, मैं अगर मेरी आत्मा है तो मेरी आत्मा भी जो कह रही है और मेरे पास सूत्र भी जो कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ये सब जानते हैं और जो कांग्रेस के अंदर से जो खबरें हैं वो ये हैं कि दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा चाहती थी कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ें और प्रियंका चाहती थी और कांग्रेस का एक धड़ा चाहता था कि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ें, एक विजेता के रूप में और बिना डरे मुकाबला करते हुए नेता दिखें। लेकिन 2 फैक्टर हैं कि प्रियंका गांधी को दरअसल जो है रायबरेली की सीट नहीं दी गई। यह कहा गया कि प्रियंका गांधी अमेठी से लड़ लें और कांग्रेस से जुड़े सूत्र हैं वो ये कहते हैं प्रियंका गांधी अगर अमेठी से लड़ती
तो उनका हारना तय था। वो ठीक है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि किशोरीलाल जी जीत जाएंगे, लेकिन सभी को मालूम है नतीजा क्या होगा। बहुत ज्यादा अब जो है कैलकुलेट करने वाली बात नहीं है। ठीक है, लोकसभा का चुनाव है, जनता जो फैसला दे दे। लेकिन कांग्रेस ने जो है राहुल गांधी के लिए सुरक्षित सीट तलाशी और प्रियंका गांधी को कहा कि वो मुश्किल अमेठी सीट से लड़ जाएं, जिसको प्रियंका गांधी ने डिनाई कर दिया वहां से लड़ने से। और दूसरा फैक्टर है कि जो रायबरेली से लड़ता वो सोनिया गांधी का वारिस उत्तराधिकारी माना जाता। और गांधी परिवार हो या कोई परिवार हो, वारिस तो जो है उत्तराधिकार तो बेटे को दिया जाता है, बेटी को नहीं दिया जाता। और इसलिए जो है प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो एक बार फिर से अपनी राजनीतिक पारी शुरुआत करने से रह गई और उनकी राजनीतिक पारी पर विराम जो है परिवार के ही सदस्य ने लगाया। यह कांग्रेस के हलकों में चर्चा है। मुझे नहीं पता आप इसको कैसे देख रहे थे। तहसीन जी इस पे आप रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर मैं प्रेम जी के और उसके बाद जो है सूर्य जी के पास आऊंगा। नहीं, ये तो अशोक जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और आपके जो कांग्रेस में या कांग्रेस के साथियों में मित्र है उसमें से मैं भी अपने आप को मुझे भी सौभाग्य है अपने आप को उस लिस्ट में शामिल करने का, और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन अंत में ये सारी गॉसिप है और गॉसिप पे मैं विश्वास नहीं रखता और आप भी नहीं रखते। लेकिन आपके मुंह में घी शक्कर तथास्तु, प्रियंका जी भी पार्लियामेंट में जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, वो भी जाएगी। और मैं ये मानता हूँ, मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी जो है वो कांग्रेस की सबसे अच्छी स्पीकर है, सबसे अच्छे वो स्पीचेस देती है और हिंदी में उनका कमांड बेहतरीन है और एक इमोशनल टच है, तो उनको भी पार्लियामेंट में होना चाहिए। मैं बिल्कुल ये मानता हूं। और इनफैक्ट मैंने उनको कहा भी था कि कन्याकुमारी से उनको लड़ना चाहिए थे जब उस वक्त। राहुल गांधी से बेहतर वक्ता है क्या राहुल गांधी से बेहतर वक्ता है प्रियंका जी? अलग अलग स्टाइल है दोनों की, लेकिन मैं मानता हूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की सबसे अच्छी सबसे अच्छी स्पीकर है एट द मोमेंट, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। दोनों की स्टाइल राहुल जी और प्रियंका जी की अलग अलग, लेकिन मैं ये मानता हूं और मैं 100% ये मानता हूं कि बहुत अच्छा वो बोलती है और एक इमोशनल टच है उनकी बातों में। जिस तरह से उन्होंने राजीव जी की और इंदिरा जी की बात की प्रधानमंत्री जी को लेकर, जब प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे वो बहुत अच्छी तरीके से और बहुत शालीन तरीके से वो अपनी बात रखती है। ओके, प्रेम जी, ये मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं तहसीन जी और कांग्रेस के सभी लोग कह रहे हैं, जैसे अविजय जी ने भी कहा कि भाई देखिए अभी करिश्मा होने वाला है। और मैं एक बार फिर जो अगर मैं सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट की तरफ इशारा करूं, उन्होंने ये भी इशारा कर दिया है कि उपचुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका गांधी तो कोई भी उपचुनाव लड़कर के जो है वो संसद में पहुंच जाएंगी। अमेठी का डंका बिटिया प्रेम जी, 99 जब पहली बार श्रीमती सोनिया गांधी अमेठी चुनाव लड़ने गई थी, तब यही कहा गया था कि अमेठी की डंका है बिटिया प्रियंका है। और रायबरेली में भी 1999 में कैप्टन सतीश शर्मा को चुनाव की स्टार प्रचारक बनकर गई थी। तब से लेकर 2024 पूरे 25 वर्ष हुए। 99 का चुनाव, 2004 का चुनाव, 9 का चुनाव, 14 का चुनाव, 19 का चुनाव और 24 का चुनाव है। लेकिन श्रीमती प्रियंका वाड्रा जो है, उनका वो जो है जो लॉन्चिंग उनकी होनी थी, उसकी हमेशा जो है नारियल फूल माला सब आए, लेकिन लॉन्चिंग नहीं हुई। दूसरी तरफ श्रीमान राहुल गांधी 2004 में राजनीति में आए। 2004 के पहले वो राजनीति में किसी भी तरह से वो सक्रिय नहीं थे। 2004 में सीधे अमेठी से चुनाव लड़ाया गया, लॉन्च करने की कोशिश की गई, 2004 से 9 में विफल। 9 में फिर उनकी रीपैकेजिंग की गई, लॉन्च किया गया, विफल। 2012 में उत्तर प्रदेश का चुनाव आपको याद होगा, अखिलेश यादव वर्सेस राहुल गांधी किया गया और उसमें अखिलेश यादव के हाथों पराभूत हुए राहुल गांधी बुरी तरह। और उसके बाद जो है 2014 में फिर रीलॉन्चिंग हुई, फिर फेल हो गए। 2019 में फिर उनको अध्यक्ष के रूप में रीलॉन्च करके कि इनके नेतृत्व में चुनाव हो। और जो है कांग्रेस जो 413 श्रीमान राजीव गांधी के जमाने में थी, वो 44 सीटों पर, यानी मुझसे खुद जो है 2014 में एक पत्रकार के तौर पर, मैं 2014 के चुनाव में सक्रिय था, मेरे एक मित्र ने जो है मुझसे शर्त लगाया कि यार कांग्रेस जो 100 सीट नहीं क्रॉस करेगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कांग्रेस 100 सीटें, मेरा अपना बता रहा हूं मैं, लेकिन कांग्रेस 44 सीट पे सिमट गई। तो ये राहुल गांधी का, अगर इसके बाद अगर किसी को लगता है कि वो अमेठी हार गए, और अमेठी हारे ही नहीं है, सिर्फ अमेठी की पांचों विधानसभा सीटों में
वो विधानसभा चुनाव में तीसरे चौथे पांचवें स्थान पर रहते हैं। एक ग्राम प्रधान चुनाव जितवाने की स्थिति नहीं। और जो विकास की बात कर रहे हैं, तहसीन भाई आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भाई अमेठी जो है जिला बन गया मायावती के जमाने में, उनके शासनकाल में। इसी सुल्तानपुर, जिस सुल्तानपुर से मैं आता हूं उसी जिले का अंग था। और जो है वहां जिला मुख्यालय, आपका सतत शासन होने के बावजूद जिला मुख्यालय नहीं बना, जिला अस्पताल नहीं बना। सुकुल बाजार जहां से हम लोग अक्सर गुजरते हैं, 2019 के पहले सुकुल बाजार में जो है राम कथा नहीं कराई जा सकती थी, भागवत नहीं कराया जा सकता था, इतना जिहादियों का आतंक था साहब। और बता दें आपको, आपके यहाँ निर्मल ग्राम योजना थी शौचालय बनाने के लिए, आपको भी याद होगा अशोक जी, निर्मल ग्राम योजना में बहुत कार्यक्रम किया होगा डीडी ने साहब। 20% सैनिटेशन का कवरेज नहीं था अमेठी में। बिल्कुल। और जो है 16 लाख आबादी को 4 लाख शौचालय बनाकर श्रीमती स्मृति ईरानी के कार्यकाल में पिछले 10 वर्षों में वहां पहुंचा। जिला अस्पताल स्मृति ईरानी के कार्यकाल में बना, जिला मुख्यालय स्मृति ईरानी जी के कार्यकाल में बना, सम्राट साइकिल मैंने पहली बार 2011 में स्टोरी, तब मैं दोपहर के सामने कार्यकारी संपादक था, कैसे राजीव गांधी फाउंडेशन ने उसको कब्जा कर लिया था, ये स्टोरी लिखी थी। तो मुझे धमकियां दिलवाई दीनी किशोरी लाल शर्मा ने। तो मैंने उनको कहा था आप गलत आदमी को धमका रहे हैं, आप ओके, आपकी धमकी में आने वाले नहीं है। तो ये जो है मैं अमेठी सुल्तानपुर के, और एक ऐसी नहीं, आपको 1 घंटा में ऐसी तमाम घटनाएं बताऊंगा आपको अमेठी की और रायबरेली की भी, कि क्या क्या हरकतें नहीं हुई हैं। और उसके बाद अगर किसी को लगता है कैसे रुपए बांटकर अभी जब तक चुनाव होगा ऐसी, कैसे पिछली बार एम्बुलेंस में रुपया बांटने कोई मुख्यमंत्री ने पैसे भेजे थे, वो कैसे पकड़ा गया, ये सब जो है अखबारों में कैसे प्रकाशित हुआ, क्या क्या चीजें हैं। और सिर्फ रुपए के बल पे चुनाव जीता जाता था, अब रुपया बंट नहीं पा रहा है, चुनाव जीता नहीं जा रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। सूर्य मैथिल जी, कांग्रेस के लोगों से बात करो, कांग्रेस के लोगों को ट्वीट देखो। अभी यहां पर जो है विजय कौशिक भी हैं, तहसीन पूनावाला भी हैं, वो लोग बहुत आत्मविश्वास में भरे दिख रहे हैं। वो मान रहे हैं, वो दिल से ऐसा लग रहा मान रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है, और अगर किशोरी लाल जी वहां से जीत जाएंगे, रायबरेली से जो है राहुल गांधी जीत जाएंगे, तो एक तरह से जो है दोनों, उन्होंने एक बड़ा एक गेम प्लान जो है, बड़ी रणनीतिक जो है जीत की तरफ उन्होंने कदम बढ़ा दिए। धन्यवाद अशोक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और शत नमन है मेरे को कश्मीर की उस पुण्य भूमि पर जिसको कि इस बार कलंक मुक्त किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 370 और 35 से हटाकर। और आप आज कश्मीर की आबो हवा में हैं, और वो ऐसी विलक्षण हवा है जो कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र जो भक्त हैं उनके लिए विलक्षण है। अब मैं आ जाता हूं राहुल गांधी जी और अमेठी, और जो मेरे कांग्रेस के भक्त लोग हैं जो कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक, तन उजला मन काला, बगुला जैसा भेष, इससे तो कौवा भला, बाहर भीतर एक। अब देखिए अशोक जी, जब अमेठी से ये हारे थे साहब, उसके बाद वायनाड गए थे, तो वहां पर खड़े होकर क्या कह रहे थे, उत्तर भारतीय जो हैं वो अच्छे लोग नहीं होते हैं। उत्तर भारतीयों को वायनाड में एक जनसभा में खड़े होकर गरियाने वाले राहुल गांधी आज हमारे यहाँ कहते हैं ना कि वो, मैं चलिए वो मुहावरा नहीं बोलता, ये राष्ट्रीय चैनल है, तो गांव देहात के अंदर वो जूठन खाने वाली बात होती है कि आप एक बार तो फेंक के आ जाइए बर्तन और फिर पहुंच जाइए खाने के लिए। आज वही स्थिति श्रीवास्तव जी राहुल गांधी की हो गई है। दूसरी चीज, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 आना सत्य बात कही कि जैसे ही दक्षिण में चुनाव खत्म हुआ, राहुल गांधी जी वायनाड से निपट लिए, तो उनको लगा मैं यहां से तो हार ही रहा हूं, दूसरी जगह से एक बार और ट्राई कर लेता हूं, क्या पता रायबरेली की जनता एक बार फिर से मेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, यहां बैठे हैं दोनों ही कांग्रेस के धुरंधर लोग हैं, क्या 60-65 साल में नेहरू गांधी परिवार ने जो नेतृत्व किया अमेठी का और रायबरेली का, अभी प्रेम शुक्ला जी ने बहुत सारे जो हैं बातें गिनाई, उसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूं। मैं खुद अमेठी गया और 2019 के चुनाव में वहां पर मैंने काम भी किया श्रीवास्तव जी, आलो तहसीन जी। मैंने ये देखा कि वहां पर एक बस अड्डा तक नसीब नहीं था। तिलोई का बस अड्डा 60 साल में अमेठी को नसीब नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद माननीय सांसद और पूर्व मंत्री स्मृति दीदी ने 60 लाख रुपए की लागत से तिलोई का बस स्टैंड जो है वो तैयार किया। एक और चीज,
वहां पर किसानों से मेडिकल कॉलेज बनवाने के नाम पर यही गांधी परिवार के शहजादे ने जमीन ली और वहां क्या किया, अपना गेस्ट हाउस बनवा लिया। इस प्रकार की सैकड़ों घटनाएं हैं कि किस प्रकार से अमेठी और रायबरेली को लगातार गांधी नेहरू परिवार के इन शहजादे और शहजादियों ने लूटा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं दिस इज द सेल्फ गोल, बिकॉज जो आपने कर्म किए हैं उसकी जवाब जो हो जनता देगी। और आप स्मृति ईरानी जी के लिए बोल रहे हैं कि उनके खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। 20 सेकंड और एंटी इनकम्बेंसी है। अरे भैया, उन्होंने वहां नल से जल दिया, इज्जत घर दिया, वहां खुद का निवास बनाया, 24 घंटे जनता के लिए अवेलेबल है वहां पर वो। और एक महत्वपूर्ण बात, रेल यातायात मार्ग से अमेठी को जोड़ने वाली स्मृति ईरानी, हवाई अड्डे से जोड़ने वाली, हवाई मार्ग से जोड़ने वाली स्मृति ईरानी। राहुल गांधी ना प्रियंका गांधी की हिम्मत नहीं थी कि वहां पर कंटेस्ट करते, क्योंकि पिछली बार 60,000 से आ रहे थे, इस बार 6 लाख से हरा के बेचते। जी ओके तहसीन जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं जल्दी से, लेकिन एक बात मैं यहां पर जोड़ दूं। देखिए, वो मुझे भी याद है, ऐसे कई वीडियो वायरल हुए थे जब राहुल जी अमेठी जाते थे, लोग उनसे कहते थे कि भाई यहां पर मेरे सड़क नहीं बनी, ऐसी ऐसी स्टोरीज वहां से आती थी। इतना वीआईपी इलाका होने के बावजूद वहां पे डेवलपमेंट नाम का नहीं था। अब वो दौर नहीं रहा कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति है इसलिए जीत जाएंगे। तो आप अमेठी और रायबरेली जीतने की बात कर रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि रायबरेली जीतना भी इस बार मुश्किल है। अभी प्रेम जी बता रहे हैं जितने विधानसभा चुनाव है, जितने पंचायत, एक कांग्रेस की इतनी हैसियत वहां पर नहीं रह गई है कि एक सरपंच भी जिता सके। लोकसभा सांसद जिताना तो बड़ी दूर की बात है। ये बात ठीक है कि कांग्रेस की जो हालत है उत्तर प्रदेश में संगठन के रूप में वो ठीक नहीं है, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन अमेठी रायबरेली में संगठन है और बहुत मजबूत संगठन है। बाकी उत्तर प्रदेश में आप बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि थोड़ी कांग्रेस की जो संगठन है थोड़ा वीक है उत्तर प्रदेश में, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा वीक है। इसलिए तो समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीट मिला, इसमें कोई कहने में और उसको एक्सेप्ट करने में कोई गलत बात नहीं। लेकिन जहां तक सवाल है, क्या अब हम इस स्तर पर गिर चुके हैं कि हम आवाम को, जनता को लोकतंत्र में गाली देंगे? जो जनता लगातार अपना विश्वास देती है गांधी परिवार के अंदर, ठीक है, चुनाव हारे, चुनाव तो अटल जी भी हारे थे, चुनाव तो बड़े बड़े नेता भी हारे थे, तो जो जनता विश्वास देती है, हमेशा लगातार विश्वास दिए, आज आप उस जनता को मूर्ख कहते हो, आप कहते हो उनके लिए कोई विकास नहीं किया, तो किस लिए जनता दे रही थी? अगर विकास नहीं हुआ तो क्यों दे रही थी? और अगर विकास हुआ है तो 4 जून को जो वर्तमान सांसद है अमेठी से, वो जीत जाएगी। मैं जानता हूं अमेठी की हालत क्या थी और अब कहां गिर गई। इतनी एंटी इनकम्बेंसी किसी भी 543 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है मैंने नहीं देखा है जितना मैंने अमेठी के अंदर देखा है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, शर्मा जी, किशोरी लाल शर्मा जी ना केवल जीतेंगे, कम से कम 1.25 लाख वोट से जीतेंगे, इतने बड़े मार्जिन से जीतेंगे। और अब हो क्या गया है कि क्योंकि रायबरेली का सीट मुश्किल था, राहुल जी के से वहां जाने के बाद दोनों सीट पे जीत होगी और पूरे उत्तर प्रदेश में इसका इंपैक्ट होगा। तो सपा और कांग्रेस का जो अलायंस है और भी मजबूत होकर, आपने देखा अभी जो फर्स्ट और सेकंड फेज हुआ उत्तर प्रदेश में, भाजपा पूरी तरह से साफ हो गई। अब जीत कहां रहे उत्तर प्रदेश में भाजपा? कौन सी सीट पे जीत रहे? जीत कहीं नहीं रहे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने क्या शुरू किया, मच्छी से शुरू करते पाकिस्तान पहुंच गए। अभी मैं प्रेडिक्शन से अपनी बात खत्म करता हूं। अशोक जी, जब आप मुझे दोबारा बुलाएंगे ना आपके शो में, माननीय प्रधानमंत्री जी दाऊद पे बात करेंगे। जब भी प्रधानमंत्री जी हारना शुरू करते, उस मच्छी से शुरू किए, पाकिस्तान पे आ गए, अब दाऊद इब्राहिम पे आ जाएंगे। अब देखना इस चीज को, अब दाऊद इब्राहिम आने वाला है इस चुनाव के अंदर। प्रधानमंत्री जी के पास है क्या बोलने के लिए? अपने 10 साल का जो काम भाई ने गिना हुआ है, नहीं, पर तहसीन जी, जब आप मेरे दो टूक में कोई पॉलिटिकल प्रेडिक्शन करते हैं, चुनाव से जुड़ी प्रेडिक्शन करते हैं, तो मुझे हमेशा जो है मध्य प्रदेश चुनाव की प्रेडिक्शन याद आ जाती है। तो ईश्वर ना करे कि मध्य प्रदेश वाली प्रेडिक्शन जो है। वो मैंने दूसरा, अशोक भाई, मैंने दूसरे चैनल का ओपिनियन पोल फॉलो किया था, अभी मैं अपना खुद का पोल कर रहा हूँ, इसमें फर्क है। अशोक जी, मुझे 20 सेकंड दे दीजिए, मैं तहसीन भाई से एक प्रश्न पूछना है। चलिए 10 सेकंड जल्दी से मुझे ब्रेक पे जाना है। मैं ये पूछना चाहता हूं तहसीन भाई, पूरा देश आपको देख रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा है। एक मुझे 5 काम गिना दीजिए नेहरू गांधी परिवार के अमेठी और रायबरेली में, जो कि इन 10 सालों में नहीं हुए, पिछले आपके 60 सालों में हुए। मुझे 5 काम गिना दीजिए, सिर्फ 5 काम। मैं मान जाऊंगा कि वहां पर राहुल गांधी का वर्चस्व हो सकता है। मुझे 5 काम गिना दीजिए आप। ओके तहसीन जी 10 सेकंड में 5 काम गिना सकते हैं क्या? वरना मैं गिनाऊंगा 10 काम।
सूर्य भाई जिस गाड़ी के अंदर आए उस गाड़ी का वाइपर अमेठी के अंदर बना है, जो वहां पे MTNL है वो रायबरेली के अंदर है, जो रेल लाइन है वो रायबरेली अमेठी। सुनिए ये बरगलाने वाली बातें छोड़ दीजिए तहसीन भाई। दुनिया अब जनता जो है ना गूगल कर लेती है, आपको जानकारी होनी चाहिए। एक फैक्ट्री जो है वो वहां पर मोदी सरकार ने बनवाई थी भैया। कैसे बातें कर रहे हो आप? हद हो गई, हद हो गई। ओके चलिए सुनिए, ओके सुनिए, एक मिनट सूरज जी, ओके सूरज जी, ओके सूरज जी और तहसीन जी, मुझे लगता है किसने कितने काम किए वो जो है 4 जून को मालूम पड़ जाएगा। वो हम अमेठी और रायबरेली की जनता पे छोड़ देते हैं, उनका फैसला जो होगा वो सबको शिरोधार्य होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आगे इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि इसका इंपैक्ट जो है अब दक्षिण में भले ही कहने के लिए कहा जा रहा है कि भाई वायनाड और 2 सीटों से 1 सीट तो छोड़नी ही पड़ेगी। अगर वो 1 सीट जो है दोनों जगह से जीतते हैं तो, जैसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, तो सवाल यह है कि उत्तर दक्षिण कहीं तो जो है राहुल गांधी को छोड़ना होगा। इसको लेकर भी कई तरह की अटकलें हैं, इस पर आऊंगा इस ब्रेक के बाद। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आज हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने का कोई साहस नहीं करता। पहले हम अपने देश में डरकर चलते थे, अब हमारे दुश्मन उनके देश में भी सेफ नहीं है। 10 सालों से देश सुरक्षित है, देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये है मोदी की गारंटी, और मोदी जी को वोटिंग, ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। दो टुक आप देख रहे हैं और इससे पहले कि हम रायबरेली और अमेठी को लेकर के आज चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आगे बढ़े। आज शुक्रवार है और शुक्रवार का दिन होता है हमारी आज की क्विज का, तो तैयार हो जाइए। हम आज का सवाल बता देते हैं और आज इस सवाल का जवाब देकर आप एक आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। हमारा आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हमारा आज का सवाल है, भारतीय निर्वाचन आयोग ECI देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है। भारत के संविधान की कौन सी धारा इसकी वकालत करती है? सवाल जल्दी से एक बार फिर सुनिए। भारतीय निर्वाचन आयोग ECI देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है। भारत के संविधान की कौन सी धारा इसकी वकालत करती है? आप अपना जवाब हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जो है वो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर टैग करके इसका जवाब दे सकते हैं और जो भी सही जवाब देगा, ऐसे 3 लकी जो विनर होंगे उनको एक आकर्षक इनाम मिलेगा। और अगले गुरुवार को यानी थर्सडे को जो इस क्विज के जो विजेता होंगे
उनका नाम अनाउंस किया जाएगा। चलिए एक बार फिर से डिबेट पर मैं आ जाता हूं जल्दी से। विजय कौशिक, देखिए विजय कौशिक, चुनाव परसेप्शन के खेल होता है। आप ठीक है, आप कांग्रेस से जुड़े हैं, तहसीन पूनावाला कांग्रेस से जुड़े हैं, आप लोग जो हैं, आप लोग आज चुनाव में, और हर पार्टी चुनाव में हार जीत की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सामने वाले की हार के दावे करती है, लेकिन चुनाव परसेप्शन का खेल होता है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप इसका लेकर के अगर पूरा आप आकलन करेंगे मीडिया में, सोशल मीडिया में, परसेप्शन की लड़ाई कांग्रेस हार चुकी है अमेठी में राहुल गांधी के छोड़ने से। केवल अकेले मोदी जी हैं जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी वायनाड की सीट भी हार रहे हैं और रायबरेली की भी, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि रायबरेली उनके लिए सुरक्षित सीट है। पूरी भाजपा इसी बात को कह रही है कि उन्होंने सुरक्षित सीट के तौर पर रायबरेली से दावेदारी की है। तो सीधी सी बात है कि रायबरेली से राहुल गांधी जी जीत रहे हैं और हमारे मुताबिक वायनाड से भी जीत रहे हैं। अगर दोनों सीटों से जीत जाते हैं तो क्या मोदी जी अपना झोला उठाकर अपने वादे के मुताबिक हिमालय की तरफ चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हर हाल में सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। इसलिए वो एक डर बिठा रहे हैं पूरे देश में कि कांग्रेस आएगी तो मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छिन जाएंगे। जो वैक्सीन लगाकर लाखों मंगलसूत्र मोदी जी आपने छीन लिए देश की महिलाओं के, उसका जिम्मेवार कौन है? किसी बात का आपके पास कोई जवाब नहीं है, ना महंगाई का जवाब है, ना बेरोजगारी का जवाब है। विजय भाई एक मिनट, विजय भाई एक मिनट, ये मेरी घोर आपत्ति है वैक्सीन को लेकर के। वो वैक्सीन को लेकर के जो दुष्प्रचार चल रहा है, मैं उस दुष्प्रचार को अपने कार्यक्रम में नहीं लाना चाहता। वो दुष्प्रचार है, मुझे उस पर एक बार फिर बताना पड़ेगा। तमाम दुनिया भर के डॉक्टर जो नहीं, आपके पास सबूत है, मेरे पास भी सबूत है। सुनिए विजय भाई, आपके पास सबूत है, नहीं, आपके पास सबूत है तो मेरे पास भी सबूत है, बहुत संभव है। विजय भाई सुनिए विजय भाई, बहुत अगर आप नहीं, आपके पास सबूत है, मेरे पास भी सबूत है। अगर ये वैक्सीन नहीं होती तो बहुत संभव है कि आज आप और मैं बैठकर ये डिबेट भी नहीं कर रहे होते। तो ये भी बात ध्यान रखिए, इसलिए इस डिबेट में मत जाइए, मेरा आपसे निवेदन है। नहीं, मेरा आपसे निवेदन है इस डिबेट में नहीं, इस डिबेट में नहीं, मैंने कहा फिर मुझे बताना पड़ेगा। नहीं, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं कि मोदी जी जो परसेप्शन बनाना चाहते हैं उसमें वो बेशक आपको सफल दिख रहे हैं, क्योंकि आपका अपना एक दायरा है। लेकिन जो आम जनता है वो इस खेल को समझ चुकी है कि हिंदू मुस्लिम करके मोदी जी केवल जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटाले से ध्यान भटकाना चाहते हैं, राहुल गांधी जी की बात करके वो केवल और केवल अपनी असफलताओं पर पर्दा डालना चाहते हैं, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। भाजपा को भाजपा हराएगी। प्रेम शुक्ला जी, भाजपा के अंदर जो कांग्रेस के लोग घुसे हैं वो भाजपा का विजय करेंगे। ओके सर, मेरे पास समय कम है। मेरे पास समय कम है। प्रेम शुक्ला जी, ये आप लोग दरअसल डरे हुए हैं, जैसा कि बार बार यहां पे कह रहे हैं कि आप लोग हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र सब लाए, क्योंकि बीजेपी डरी हुई है, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठा रही है। डरे हम हैं और अमेठी से भाग रहा हूं अभी गजब है। देखिए भाई, तहसीन पूनावाला जी जो हैं ये भविष्यवाणी कर रहे थे, हालांकि इनकी भविष्यवाणी हमेशा गलत साबित होती है, 2014 से लगातार ऐसा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, तहसीन भाई जो हैं पाबंद इस्लामिक जो व्यक्ति हैं, इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति हैं, और एक जो है हदीस हसन है जिसके अनुसार जो है काहिन और नजूमी के पास जाना ही नमाज कबूल ना होने का सबब बन जाता है, और उनके पास जाकर उनके दावे को जो तस्दीक भी कर दे तो वो कुफ्र के असबाब में से एक सबब है। यानी अगर आप जो है नजूमी के पास चले भी गए तो काफिर हो जाएंगे। आप तो तहसीन भाई नजूमी बन गए हैं, और काफिरों को कांग्रेस बिल्कुल स्वीकार नहीं करती है। मैं नहीं चाहता कि आपको जो है कोई मौलाना नजूमियत के आधार पर काफिर ऐलान कर दे और आपको कांग्रेस वाले भी अस्वीकार कर दे। मैं आपका शुभचिंतक हूं, आप बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं चाहता हूं कि आप जो है नजूमियत के फेर में ना पड़े। कितना गले लगाते हैं, आ जाइए। ओके, ठीक है। ओके, रुकिए। शुक्ला जी, इतना मत डरिए, आपका आखिरी कमेंट जी। हाँ, स्वागत है, क्योंकि भाजपा तो ओके, रुकिए विजय भाई रुकिए, मैं स्टूडियो में नहीं हूं, कंट्रोल करना मेरे लिए मुश्किल होगा, प्लीज रुकिए, मैं अंतिम चरण में हूं। जल्दी से आखिरी कमेंट तहसीन जी का, फिर उसके बाद सूरज जी का, जल्दी से।
प्रेम भाई मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मेरे बारे में इतनी चिंता करते हैं, लेकिन मेरा धर्म सिर्फ एक है, भारत, मेरा मजहब सिर्फ एक है, मेरा तिरंगा, वही तिरंगा जिसको गोलवलकर जी ने कहा था अशुभ है। लेकिन इस बात पे नहीं जाते, आपको बता देता हूँ, मुझे भी आपकी बहुत चिंता है। इस्लाम छोड़ दिया। भाजपा ने आपको टिकट दे देता, आपके जैसा अच्छा कार्यकर्ता बोलने वाला नहीं होता, जो कांग्रेस से आगे उनको टिकट दे दी। मेरी भी आपके लिए शुभ चिंता है, मैं भाजपा आपको अगली बार टिकट दे, ये मेरी भी आपके लिए शुभ चिंता है। शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू। चलिए ठीक है, ये अच्छी बात है, सब लोग एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। जल्दी से सूर्य मैथिल जी, आपका आखिरी कमेंट, इस पूरे रायबरेली अमेठी क्या इंपैक्ट होगा इस चुनाव का, इसके नतीजों का, इस पूरे कुल मिला के इन चुनाव पर? देखिए श्रीवास्तव जी, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि राहुल गांधी जी अमेठी से आएंगे, कंटेस्ट करेंगे, 60,000 से पिछली बार हारे हैं, इस बार कोशिश करेंगे कि 6,000 से जीत जाएं, लेकिन वो रण छोड़ चुके हैं। अब बार बार अभी ये कह रहे थे ना कि रायबरेली सेफ सीट है। मैं पूछना चाहता हूं, 2019 में किसी ने सोचा था कि हमारी स्मृति दीदी 60,000 के भारी मार्जिन से राहुल गांधी जी को छठी का दूध याद दिला देंगी, पानी पिला पिलाकर वायनाड भगा देंगी? वही हाल अब दिनेश प्रताप सिंह करेंगे और वहां से राहुल गांधी को 1 लाख वोटों से हराकर फिर दोबारा से वायनाड भेजेंगे। और वायनाड में जो वामपंथी उम्मीदवार है वो भी राहुल गांधी की जमानत जब्त कराएंगे और राहुल गांधी बाद में बैंकॉक जाएंगे और अपने बढ़िया से शांति से ओके, चलिए आज की डिबेट में इतना ही। लेकिन कुल मिलाकर मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि चुनाव परसेप्शन का खेल होता है, और परसेप्शन के खेल में 7 दिन बाद कांग्रेस ने जो शिगुफा निकाला है वो परसेप्शन के मामले में कम से कम कांग्रेस को भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। और इसकी तस्दीक जो है सोशल मीडिया पर आप जाएंगे तो हो जाएगी, आम लोगों से भी बात करेंगे तो भी हो जाएगी। लेकिन अभी चुनाव खुला है, तमाम पार्टियां प्रचार करेंगी, प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बहुत सारी चीजें साफ होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे आज की डिबेट में सभी मेहमान के लिए। 2 टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। लोकतंत्र का महापर्व आम चुनाव 2024, 7 मई को तीसरे चरण का है मतदान। आपका वोट तय करेगा देश का भविष्य। अपने मताधिकार का करें प्रयोग। आपका वोट, आपकी आवाज। आपको लेकर चलेंगे मिट्टी कैफे में, मैनेजर से लेकर शेफ तक खाना बना